एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके चुनाव क्लासेस। तो हम कर रहे हैं सोशियोलॉजी के एमसीक्यूज डिस्कस। तो आज हम सोशियोलॉजी का जो यूनिट नंबर 5 है, तो यूनिट नंबर 5 है, इसका जो यूनिट नंबर 5 का जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर फर्स्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आज इसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो आज का जो पहला एमसीक्यू है हमारा वो है कि डैश डैश रेफर्स टू इंक्रीज इन साइज, हाइट एंड वेट, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रोथ। यानी कि जो ग्रोथ होती है वो क्या रेफर करती है? इंक्रीज, क्या साइज इंक्रीज होता है? ग्रोथ मतलब ग्रोथ जो होती है क्या होता है? साइज इंक्रीज। इस चीज़ को हम बोलते हैं ग्रोथ। साइज, जो किसी चीज़ की साइज इंक्रीज होती है वो ग्रोथ होती है। अगर किसी भी इंसान हो, इंडिविजुअल हो, या कोई भी चीज़ ऐसी हो जिसकी हाइट इंक्रीज होगी, साइज इंक्रीज होगी, या वेट बढ़ेगा, तो वो ग्रोथ होगी, ना कि डेवलपमेंट। तो जो ग्रोथ होती है क्या होती है? फिजिकल मतलब क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी वैल्यू होती है इसकी, और जो डेवलपमेंट होती है क्वालिटेटिव वैल्यू होती है इसकी। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अकॉर्डिंग टू डैश 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 डेवलपमेंट इज कंसर्न विद द ग्रोथ एज वेल एज दो चेंजिंग इन बिहेवियर विच रिजल्ट ऑफ द इन्वायरमेंट सिचुएशन। तो क्या बोल रहा कि जो डेवलपमेंट होती है किससे कंसर्न, क्या डेवलपमेंट जो होती है ये कंसर्न है विद ग्रोथ एज वेल एज दो चेंजिंग, मतलब हो चेंजिंग्स इन बिहेवियर विच रिजल्ट ऑफ इन्वायरमेंट सिचुएशन, जिसका रिजल्ट क्या था? इन्वायरमेंट सिचुएशन। तो इसका राइट ये सॉरी ये क्या को बोलते, ये किसने बोला था? ये क्या बोला, किसने बोला कि डेवलपमेंट जो होती है ये कंसर्न विद द ग्रोथ एज वेल एज दो चेंजिंग इन बिहेवियर विच रिजल्ट इन इन्वायरमेंटल सिचुएशन। तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है ये बार यानी क्रो ने कहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट डज द टर्म ग्रोथ रेफर टू इन कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये जो ग्रोथ है तो ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब ये किस चीज़ को रेफर करती है? कि यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये जो ग्रोथ है ये किस चीज़ को रेफर करती है? तो इसका जो राइट आंसर है ये है बियोलॉजिकल चेंजिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एट व्हाट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इंडिविजुअल डू एक्सपीरियंस रैपिड फिजिकल एंड सेक्सुअल मैच्योरेशन। यानी कि कौन सी स्टेज में, कौन सी डेवलपमेंट के स्टेज में जो इंडिविजुअल होता है एक्सपीरियंस करता है क्योंकि उसकी जो रैपिड ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ होती है और सेक्सुअल मैच्योरेशन होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए फॉर के एडोलेसेंट एज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एबिलिटी ऑफ थिंकिंग लॉजिकली एंड solve the problem in the characteristic of which stage of development according to पाइगेंट्स थ्योरी। यानी जो पाइगेंट्स थ्योरी है इसके मुताबिक जो जो ये करेक्टरिस्टिक है, कौन से करेक्टरिस्टिक? एबिलिटी ऑफ थिंकिंग, यानी कि सोचने की क्षमता, अब एक लॉजिकली तरीके से सोचने की क्षमता, और सॉल्व द प्रॉब्लम इन, ये किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने की ये जो करेक्टरिस्टिक है, तो ये क्या बोलते हैं? जो पाइगेंट्स थ्योरी है, मतलब एक इस थ्योरी के मुताबिक ये करेक्टरिस्टिक कौन से स्टेज के हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो जैसे देखते हैं जो स्टेज ऑफ पाइगेंट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो पाइगेंट्स थ्योरीज जो है, यानी कि पाइगेंट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इसके मुताबिक अगर देखा जाएगा जो स्टेजेस है वो कितने हैं? वो है 4 है। कौन कौन से? पहला है सेंसोरी मोटर स्टेज जो है ये क्या है? टाइपिकली टेक ए प्लेस है, यानी कि ये एज ग्रुप 0 से लेकर 2 ईयर तक है। नेक्स्ट है जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, ये कहाँ से? 2 ईयर से 7 ईयर तक है। तो नेक्स्ट जो है कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज जो है ये एज ग्रुप कहाँ से? 7 से लेकर 11 तक, 11 ईयर तक आता है। और नेक्स्ट जो है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो है एज ग्रुप कहाँ से? इसका एज कहाँ स्टार्ट होता है? ये होता है 12 ईयर से लेकर लास्ट इनटू एडल्टहुड तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 डैश डैश रेफर टू द चेंजिंग इन फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज
its ability to learn, communicate and adapt to the environment। क्या बोल रहा है कि डेश डेश चेंज इन द फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म सच है जैसे इट्स लर्निंग एबिलिटी, यानी कि ऑर्गेनिज्म की जो फंक्शनल कैपेसिटी जो चेंज होती है, जैसे कि एबिलिटी टू लर्न, कम्युनिकेट एंड अडाप्ट टू द इन्वायरमेंट। तो कौन सी ये है, क्या किस चीज़ को रेफर करती है, यानी ये करती है डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेफर टू चेंजिंग। इसका जो राइट आंसर है डी पार्ट, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेफर्स टू चेंज इन फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज एबिलिटी टू लर्न, कम्युनिकेट एंड अडाप्ट टू द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइपिकली स्टेज ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेज है जो ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, टाइपिकली ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसका देखा जाए तो इन्फेंट है, तो ये भी एक स्टेज है। तो नेक्स्ट है चाइल्डहुड भी है, एडोलसेंट भी है और टोडलर जो होता है, इनके एज ग्रुप होता है कहाँ से, एज 1 ईयर टू 3 ईयर के बीच में क्या बोलते हैं हम, टोडलर। जब 1 ईयर से 3 ईयर का बच्चा होता है उसको, इस बीच में जब एक बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं, टोडलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फैक्टर प्ले ए मेजर रोल इन डिटरमाइन एन इंडिविजुअल हाइट, वेट एंड अदर फिजिकल करेक्टर्स, यानी कि विच फैक्टर प्ले मेजर, इनमें से कौन सा फैक्टर जो है नीचे दिए गए में से कौन सा फैक्टर है जो ये चीज़ डिटरमाइन करता है इंडिविजुअल की क्या हाइट, वेट एंड अदर फिजिकल करेक्टरिस्टिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जेनेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा जो है डेवलपमेंट का करेक्टरिस्टिक नहीं है। तो देखा जाए इट इज़ द कंटिन्यू प्रोसेस, डेवलपमेंट जो होता है कंटिन्यू प्रोसेस होता है, तो ये भी है। नेक्स्ट देखा जाए इट इज़ नॉट इंटरकनेक्टेड। नेक्स्ट देखते हैं डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंजिंग, डेवलपमेंट होती है ये चेंज होते रहते हैं, ये भी इसका करेक्टर है। नेक्स्ट है इट इज़ अ क्वालिटेटिव करेक्टर, डेवलपमेंट जो होता है क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक होती है, तो ये भी इसका राइट आंसर है, ये भी इसका करेक्टरिस्टिक है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा कि नॉट है करेक्टरिस्टिक, तो इसमें कौन सा बी पार्ट, यानी कि इट इज़ नॉट इंटर कनेक्टेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रन आर एबल टू डेवलप सोशल स्किल एंड फाइंड कंफर्ट थ्रू पीर एंड फैमिली अट्रैक्शन। तो कौन सी स्टेज में जो है एक चिल्ड्रन क्या करता है कि डेवलप करता है अपने क्या सोशल स्किल और फाइंड द कंफर्ट पीर एंड फैमिली अट्रैक्शन को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लेटेंसी स्टेज। तो जो अब देखते हैं थोड़ा जो लेटेंसी स्टेज होता है ये किस एज ग्रुप में, ये 6 to 12 ईयर, यानी कि जो लेटेंसी स्टेज होता है ये होता है कोई भी बच्चा जो होता है जब 6 ईयर से लेकर 12 ईयर के बीच में होता है, कौन सी स्टेज में होता है, लेटेंसी स्टेज में होता है। तो क्या होता है कि द स्टेज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चे की जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है एक्सटेंड फ्रॉम अबाउट 4 or 5 ईयर ऑफ द एज बिगिनिंग प्यूबर्टी ड्यूरिंग द विच सेक्सुअल अर्ज अपेयर टू लाइफ। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या था हमारा, ओरल स्टेज। ओरल स्टेज क्या होता है कि लाइफ स्पेन ऑफ लाइफ पीरियड फ्रॉम बर्थ टू 18 मंथ, यानी कि ओरल स्टेज कौन सी स्टेज होती है कि बच्चा जब कब से बर्थ यानी कि पैदा होने से यानी 0 to 18 मंथ के बीच में, उसको क्या बोलते हैं, ओरल स्टेज बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था, अनल स्टेज ऑप्शन में दिया गया था। अनल स्टेज कौन सा होता है, अबाउट एज 1 to 3 ईयर के बीच में, उसको कौन स्टेज बोलते हैं, एनल स्टेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एट विच स्टेज ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट ऑफ ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट डेवलपमेंट अमंग द इन्फेंट, यानी कि कौन सी स्टेज में जो है विच स्टेज ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट ऑफ, मतलब जो साइकोसोशल डेवलपमेंट मतलब इसके मुताबिक जो है कौन से स्टेज में जो है जो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट जो डेवलप होता है किसमें, इन्फेंट जो छोटे बच्चे में,
तो उसका जो राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर ए पार्ट यानी कि फर्स्ट स्टेज में डेवलप होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, इन विच स्टेज फिजिकल ग्रोथ इज़ रैपिड, यानी कौन सी स्टेज में जो होती है फिजिकल ग्रोथ जो होती है रैपिड होती है यानी कि जल्दी होती है, वो इसका राइट आंसर है बी पार्ट यानी कि मिडिल अडल्ट एज में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेवलपमेंट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। जो डेवलपमेंट होता है ये कभी ख़त्म होने वाला प्रोसेस नहीं होता है। दिस आइडिया इज़ एसोसिएटेड विद, जो ये जो आइडिया है ये किससे एसोसिएटेड है, तो क्या प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, नहीं। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, हाँ, इसका ये राइट आंसर बी पार्ट जो है इसका राइट आंसर है। जो क्या बोलता है, डेवलपमेंट जो होता है नेवर एंडिंग प्रोसेस, जो डेवलपमेंट कभी ख़त्म होने वाला प्रोसेस नहीं होता है। और जो ये आइडिया है किसके साथ एसोसिएटेड है, तो ये है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के साथ एसोसिएटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु हैज़ गिवन द कोग्नेटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जो कोग्नेटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है ये किसके द्वारा दी गई है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है जीन पाइगेंट्स के द्वारा दी गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ए करेक्ट, यानी कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट नहीं है। क्या बोल रहा, ग्रोथ कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ, तो जो ग्रोथ होती है एक लिमिट तक होती है, पूरी ज़िंदगी ग्रोथ नहीं होती है, तो इसलिए ये गलत है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव, हाँ ग्रोथ होती है क्वांटिटेटिव करेक्टरिस्टिक होता है इसका, क्वांटिटेटिव होती है। जो डेवलपमेंट होती है क्वालिटेटिव तो होती है, तो जो ग्रोथ होती है क्वांटिटेटिव होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं, डेवलपमेंट इज़ यूनिवर्सल, हाँ ये भी ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, डेवलपमेंट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ, हाँ डेवलपमेंट जो होती है थ्रू आउट द लाइफ होती है, और जो ग्रोथ होती है वो एक लिमिटेड टाइम तक होती है। तो थ्रू आउट यानी कि पूरी, जब तक पूरी ज़िंदगी ग्रोथ नहीं होती है, तो जो डेवलपमेंट होती है वो थ्रू आउट द लाइफ होती है। इसलिए ए पार्ट जो है ये इसका आंसर है, यानी कि पूछा गया कि ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो ए पार्ट जो है ये करेक्ट नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट रिलेटेड टू, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ये किसके रिलेटेड है, क्या इंटरनल ऑर्गन के रिलेटेड है, माइंड के रिलेटेड है, या स्पिरिचुअल या इमोशनल। इसका जो राइट आंसर है वो है बी पार्ट, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ये माइंड के रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेप ऑफ ग्रोथ, यानी कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से, यानी कि जो खाली नीचे दिए गए हैं करेक्टरिस्टिक, किसके ग्रोथ के करेक्टरिस्टिक दिए गए हैं, इनमें से जो नीचे दिए गए हैं हमारे ऑप्शन, इनमें से ग्रोथ का करेक्टरिस्टिक कौन सा है। इमोशनल इंटेलिजेंसी, इंक्रीज इन साइज और क्वांटिटिव, मोरल रीजनिंग या सोशल अवेयरनेस। तो इसका जो राइट आंसर है जो ग्रोथ होती है क्या होती है, इंक्रीज इन साइज में इंक्रीज होती है, या जो ग्रोथ होती है वो क्वांटिटिव होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द कंटेस्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, अगर ह्यूमन डेवलपमेंट देखा जाए, इन द कंटेस्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट व्हाट इज द सेफोलोसेडल पैटर्न, सेफोलोसेडल पैटर्न क्या होता है, तो इसका राइट आंसर जो है वो है ए पार्ट, यानी ग्रोथ फ्रॉम हेड टू टेल, यानी कि अगर ये इंसान है या कुछ भी है, इसकी जो ग्रोथ होगी ऊपर से नीचे के लिए होगी, पहले सर मतलब हेड पे ग्रोथ होगी, फिर नीचे, फिर चेस्ट ग्रोथ होगा, वैसे हेड टू टेल यानी कि ऊपर से नीचे ग्रोथ होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ, यानी कि इनमें से जो नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन सा जो ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता हो, कौन सा ऐसा फैक्टर नहीं है जो ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है। तो देखा जाए जो हेरिडिटी है तो ये भी ग्रोथ को इफेक्ट करती है, न्यूट्रिशन जो हो तो यानी कि वो भी ग्रोथ को इफेक्ट, यानी कि न्यूट्रिशन खाते हैं तो ग्रोथ है, इंसान की ग्रोथ होती है, इन्वायरमेंट है तो ये भी ग्रोथ को इफेक्ट करती है, और जो कल्चर है ये ग्रोथ को इफेक्ट नहीं करती, इसलिए डी वार्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ अप टू 2 वीक इज कॉल्ड, यानी कि जो स्टेज ऑफ ग्रोथ यानी कि बच्चे की स्टेज ऑफ ग्रोथ होती है
जब से पैदा होता है, जब से पैदा होता है तब से लेकर 2 वीक तक जो उसकी जो ग्रोथ होती है, उस पीरियड को, उस ग्रेथ को, उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम द बर्थ अप टू 2 वीक तक, तो उसको हम बोलते हैं नियोनेट बोलते हैं। यानी कि जो बच्चा पैदा होता है, यानी 1 से 2 वीक तक, 0 से 2 वीक तक उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? नियोनेट फिर बोलते हैं। तो इन्फेंट बोलते हैं, इन्फेंट होता है कि जब से पैदा होता तब से लेकर 12 मंथ तक, यानी कि 1 साल तक, तो उसको बोलते हैं इन्फेंट। उसको पेरेंटल बोलते हैं कि जब से एक मदर मतलब बच्चा कंसीव करती है तब से लेकर जब तक पैदा नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं? पेरेंटल बोलते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि नीचे दिए गए में से, नीचे जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा जो है जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है? बोला डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यू प्रोसेस, हाँ डेवलपमेंट जो होता है कंटिन्यू प्रोसेस होता है, ठीक है। डेवलपमेंट इज़ डायरेक्शनल, हाँ जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्शनल होता है, ये भी ठीक है। डेवलपमेंट इज़ यूनिवर्सल, हाँ हमने पीछे देखा कि डेवलपमेंट जो होता है यूनिवर्सल होता है। डेवलपमेंट इज़ इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, तो ये गलत है, यानी कि डी पार्ट जो है गलत है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल ग्रोथ ड्यूरिंग द एडोलेसेंस, यानी कि जो बच्चा एडोलेसेंस, जब एक इंसान इंडिविजुअल एडोलेसेंस पीरियड में जब चल रहा होता है, तो नीचे दिए गए मतलब जो फैक्टर्स है इनमें से प्राइमरी फैक्टर कौन सा है जो फिजिकल ग्रोथ करता है ड्यूरिंग द एडोलेसेंस टाइम में, पीरियड में? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होता है? हार्मोन चेंजिंग। जब बंदा एडोलेसेंट एज में होता है तो उसको जो हार्मोनल चेंजिंग, यानी कि उसमें हार्मोनल चेंजिंग आती है, वॉइस में चेंज आती है, तो उसको शरीर बॉडी में चेंज आती है, तो अलग अलग मतलब हार्मोनल चेंजिंग आती है इसमें जब एडोलेसेंट एज में होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अकॉर्डिंग टू एरिक्सन साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी, जो एरिक्सन की जो साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी है इसके मुताबिक विच स्टेज डज कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन ओकर, यानी कि कौन इसकी जो थ्योरी है, थ्योरी कौन सी? साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी जो है, इस थ्योरी के मुताबिक कौन सा स्टेज जो है जो क्या कहते हैं डज द कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन, तो इसका जो राइट आंसर है, तो उसका राइट आंसर यानी कि ए वर्ड, यानी कि इन्फेंट स्टेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द एबिलिटी टू फॉर्म ए इंटीमेट लविंग रिलेशनशिप विद द अदर्स इज ए की एस्पेक्ट ऑफ विच स्टेज ऑफ इरेक्शंस साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि जो इरेक्शंस साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है इसके मुताबिक जो एक इंडिविजुअल की क्या होती है, एबिलिटी होती है किसी के थ्रू फॉर्म इंटीमेट लविंग रिलेशनशिप विद अदर्स, तो कौन से स्टेज में होती है? तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है सी बार, यानी कि इंटीमेसी विद आइसोलेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अकॉर्डिंग टू एरिक्सन्स कि व्हाट इज़ द प्राइमरी डेवलपमेंटल टास्क ड्यूरिंग द मिडल अडल्टहुड, यानी कि अकॉर्डिंग टू एरिक्सन्स इसके मुताबिक जो प्राइमरी डेवलपमेंटल टास्क होता है कब? ड्यूरिंग द मिडल अडल्टहुड, तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है वो है जनरेटिव एंड स्टैग्नेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अकॉर्डिंग टू अमृता सेन डेवलपमेंट शुड बी सीन एज, ये अकॉर्डिंग टू अमृता सेन के मुताबिक जो डेवलपमेंट है मतलब क्या है उसके मुताबिक? तो वो है कि ह्यूमन फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी एक्सपेंशन, यानी कि बी पार्ट इसका
राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सोशल कैपिटल। जो सोशल कैपिटल है ये कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया है एज इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्या है कि सोशल कैपिटल जो है ये किसने इंट्रोड्यूस किया है। तो इसका राइट आंसर है सी पार्ट, यानी कि पेरे पेरे बोर्डियू पेरे बोर्डियू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एम्फेज इकोनॉमिक ग्रोथ एज ए की फैक्टर इन द सोशल एडवांसमेंट। यानी कि जो नीचे दिए गई थ्योरीज है, इन फॉलोइंग थ्योरीज जो मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये की फैक्टर है किसकी, सोशल एडवांसमेंट। इन थ्योरी के मुताबिक कि जो ऐसी कौन सी थ्योरी है जिसके मुताबिक जो इकोनॉमिक ग्रोथ है क्या की फैक्टर है किसमें, सोशोलॉजी एडवांसमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए पार्ट, यानी कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के मुताबिक, यानी कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के मुताबिक जो ग्रोथ है एक की फैक्टर है किसमें, इन सोशल एडवांसमेंट में। जो ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है एक क्या की फैक्टर है किसमें, सोशल एडवांसमेंट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म ह्यूमन डेवलपमेंट। जो टर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज बाय, ये किससे पॉपुलराइज की है यानी कि किसके द्वारा बोली गई है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है, इसका राइट आंसर सी पार्ट है महबूब उल हक, यानी कि महबूब उल हक के द्वारा पॉपुलराइज की गई है क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट। जो टर्म ह्यूमन डेवलपमेंट है ये महबूब उल हक के द्वारा पॉपुलराइज की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यानी कि जो नीचे दिए गए हैं इनमें, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायमेंशनल डेवलपमेंट, यानी कि इनमें से कौन सा डायमेंशनल डेवलपमेंट नहीं है किसके अकॉर्डिंग देखा जाए। तो अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ने HDI के मुताबिक अगर देखा जाए तो ये क्या डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट नहीं है। तो देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर है वह डी पार्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसेप्ट इन कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। यानी कि जो नीचे दिए गए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंसेप्ट ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो इनमें नीचे दिए गए जो है इनमें कौन सा कंसेप्ट जो किसका कोलबर्ग थ्योरी का है ऑफ मॉरल डेवलपमेंट तो वो नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है ये देखा जाएगा प्री कंसेप्शनल, तो ये भी है, कंसेप्शनल लेवल तो ये भी है, पोस्ट कंसेप्शनल लेवल तो ये भी है, तो मॉरल डिलेमा तो ये इसका कंसेप्ट नहीं। जो कोलबर्ग थ्योरी ऑफ जो मॉरल डेवलपमेंट है इसका ये नॉट ए कंसेप्ट ऑफ, ये इसका कंसेप्ट नहीं है। तो आज के लिए इतने ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।